हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल सीरीज़ का आज अब थर्ड वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि सर्कल वाले चैप्टर से लिया गया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज दैट ए बी इज द कोड ऑफ द सर्कल। यहाँ पर जो ए बी है क्या है, कोड ऑफ द सर्कल है। सेंटर एट ओ सच दैट एंगल ए ओ बी, यहाँ पर आपको एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है 60 डिग्री। इफ़ ओ ए इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर और यहाँ से आपको ओ से लगाकर होता है एक तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। नाउ देन फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। स्टूडेंट सबसे पहले हमें समझना होगा माइनर सेगमेंट क्या होता है। हम अगर बात करते हैं एक सर्कल की, अगर एक सर्कल में कोई सा भी कोड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जो भी पार्ट स्मॉलर होगा उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं मेजर सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट में यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, जो शेडेड रीजन वाला एरिया है आपको ये फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पता है ये चैप्टर जो निकाला हुआ है ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ से ओ से लगाकर ए और बी ये क्या बन रहा है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ आपका क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो एरिया गिवन है इट मीन्स क्या है, टोटल एरिया क्या आपको गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये वाला पूरा जो पोर्शन रहेगा इस एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। सो हमारा क्या आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमें पहचानना रहता है कि जो ट्रायंगल है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सभी को पता होता है क्या है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो ट्रायंगल वाला पोर्शन होता है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पहचानना होगा कि कौन सा ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पर एंगल गिवन है, वन एंगल क्या है 60 डिग्री है। अब अगर ये दोनों एंगल पता हो जाए हमें कि 60 डिग्री 90 डिग्री तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों ही क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर दोनों ही रेडियस इक्वल है तो जो बनने वाले एडजेसेंट एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा ये दोनों 60-60 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 60 है और ये दोनों ही कितने हैं, देखिए ये 60 है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। इट मीन्स अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों बचे हुए एंगल का सम 120 होगा और दोनों अगर एंगल इक्वल है तो 120 का इक्वल क्या होते हैं 120 का हाफ अगर बनाते हैं हम तो 60 डिग्री आते हैं एंगल। देखिए तीनों ही एंगल क्या है 60 डिग्री। इट मीन्स ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लग जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब जिसको हम रूट इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चलिए थीटा कितना गिवन है यहाँ पे, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री आपका डिवाइड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें रखना है 22/7 इंटू रेडियस कितनी गिवन है हमें, सो रेडियस हमारी हो जाएगी 14 इंटू 14 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना होता है हमारा 14 स्क्वायर। इट मीन्स 14 इंटू 14। स्टूडेंट जहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे हमें कैंसिल कर देना। देखिए 0 से 0 कट हो सकता है आपका यहाँ पर, 0 से हम किसको कट कर सकते हैं 36 को, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/6 बचेगा। एज इट यहाँ पर हम 7 से 14 को कट कर देंगे कितने टाइम्स 2 टाइम्स। तो यहाँ से बचेगा हमारा 22 इंटू 2 इंटू 14 माइनस √3/4। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2 से अगर कट करते हैं 14 को 7 टाइम्स, फिर इस 2 से हम कट करते हैं तो ये 14 को 7 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा बचेगा √3 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। एक स्टेप में और हम कट कर सकते हैं यहाँ पर 2 से, तो ये 2 यहाँ कट हो जाएगा 1 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारा 6 3 टाइम्स 2 से। सो ऊपर जो बचेगा 22 इंटू 14 रहेगा। सो 22 इंटू 14 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 से आपका 28 8 2 कैरी और 14 2 से 28 308/3 माइनस। अब देखिए 49 इंटू √3 आएगा तो √3 की वैल्यू आपको गिवन रहेगी 1.73। क्वेश्चन में अगर आपको √3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन रहेगी एंड 49 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। 308 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 102.66 माइनस 49 को 1.73 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर हो जाएगा 84.77। अब लास्ट स्टेप इज 102.66 में से आप 84 पॉइंट अगर 77 माइनस करते हो सो आंसर इज 17.89 एंड यूनिट इज़ अगर हमें एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यूनिट यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखें और अधिकतर चांसेस 90% रहते हैं कि जो ट्रायंगल बनता है हमेशा अंदर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता है तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो 60 डिग्री के प्लेस पर आपको 90 डिग्री ऑलरेडी
गिवन दे देंगे।